और इफेक्टिव की बात करें अगर वीरू, तो भुवनेश्वर कुमार की तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्रिकेट से बाहर रहे इतने समय के लिए चोट की वजह से, और फिर बढ़िया वापसी करी है इन्होंने जो, और आए हैं वापस। तो मजा आ रहा है इनको भी देख के, और इंग्लैंड के खिलाफ तो वैसे भी इनको मजा आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भुवी भुवी एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके लिए ये बेस्ट कंडीशंस हैं पुणे की विकेट की, क्योंकि जहां पर थोड़ी बहुत भी मदद होती है ना विकेट से या एटमॉस्फेयर से, तो भुवी सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं उनका। तो उनकी इन स्विंग आउट स्विंग दोनों बड़े काम में आती है, तो इसलिए सबसे किफायती गेंदबाज वो रहते हैं। हालांकि उन्होंने विकेट लास्ट में ली 2 विकेट, बट लेकिन जो पहले ओवर डाले उन्होंने वो इतना बांध के रखा बल्लेबाजों को कि मारने नहीं दिया, तो इसलिए दूसरे एंड से उनको उनका प्रेशर उतारना पड़ा बल्लेबाजों को। तो और यही खास बात है भुवी की। भुवी को अलग इसलिए बनते हैं भुवी और बॉलरों से, क्योंकि एक तो उनकी एक्यूरेसी, एक उनकी लाइन लेंथ, ये बड़ी सटीक रहती है। और जहाँ थोड़ी मदद मिले तो फिर वो बल्लेबाजों को तंग करते हैं, फिर बल्लेबाजों को बड़ा ध्यान लगाकर खेलना पड़ता है। क्योंकि मुझे एक मैच खुद का याद आता है, दिल्ली वर्सेस यूपी का मैच था, हम लोग गाजियाबाद में खेले थे, वहाँ सीमिंग ट्रैक था। तो मेरे माइंड में यही था कि भुवी की जो स्विंग है उसको कवर करना पड़ेगा मुझे, वरना शायद वो तंग कर सकते हैं मुझे भी और मेरी आने वाले बैट्समैन। तो मैं लगभग 1.5 फीट के करीब आगे खड़ा होगा। जब उन्होंने देखा ऐसे 1.5 फीट आगे, तो वो हर ओवर में 2 बाउंसरे मारने लगे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो हट गई। जो उनकी स्ट्रेंथ थी आगे टप्पे पे डालने की, वो हट गई। और बाउंसर पे क्या है कि भुवी की आउट नहीं हो सकते आप, मतलब आप चाहे डिफेंस करो, छोड़ दो, पुल मारो, बट मैं तो जय गंगा मैया करके डुबकी लगा लेता था और बॉल ऊपर से निकल जाती थी। तो वो ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि भुवी जैसे गेंदबाजों, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ आपको अगर खराब करनी है तो फिर आगे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, कुछ चांस लेना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। या तो आप उनके अगेंस्ट स्टेप आउट करके मारो उनकी लाइन, बट मुझे लगता नहीं कि उससे ऐसा होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि उनको आप क्वाइटली खेल लो उनके 3-4 ओवर, और दूसरे एंड से आप अपना अटैक करें। भुवी का जो स्टॉक था अजय भाई बहुत हाई था जब वो इंजर हुए, गेम से बाहर गए। किसी भी खिलाड़ी के लिए जब आप ठीक होकर आए, जब आपकी चोट ठीक हो जाए, आप वापस आए टीम में, वैसे भी मुश्किल होता है। इस टीम में वैसे भी बढ़िया गेंदबाज है, शमी इतना अच्छा कर रहे हैं, बुमराह इतना अच्छा कर रहे हैं, कहीं पे जो ये किंग पिन बॉलर थे भुवी, और लोग तो आजकल 1-1, 2-2 मैच में भूल जाते, तो सीजन तो बहुत बड़ी बात होती है। पर जो वापसी करना, आई थिंक जहीर खान को हमने देखा था एक बार ऐसे, उन्होंने इंजरी के बाद वापसी करी थी, और आई थिंक उनका बेस्ट टाइम करियर का आया था उसके बाद। और तो इसमें बॉडी से ज्यादा तो माइंड का ही होता है ना। जी बिल्कुल। और जो वो ब्रेक मिलता है उसमें माइंड ट्रेन हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी आप ट्रेन कर नहीं सकते। और जब आप चीज किसी को मिस करने लगते हैं, या जब आप बाहर से देखते हैं ना उसी चीज को, तो आप ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा करते हैं। आप जब यंग आते हैं ना, खेलने टीम में आते हैं, तो एक जोश और बचपन का दिमाग लेके आते हैं। फिर आप खेल रहे होते हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको सीखने को मिलता है आपके सीनियर खिलाड़ी, कोचेस से कि किस तरह से होता है। फिर रेयरली होता है, मैं हमेशा मानता हूं कि जब भी आपको इंजर्ड होके आता है ना वापस, वो आप उसका करियर का ग्राफ जो है वो लोग किसी भी तरफ जा सकता है, या ऐसे जाता है या ऐसे जाता है, फ्लैट दोबारा कभी नहीं रहेगा, या तो बिल्कुल ऊपर जाएगा या बिल्कुल डूब जाएगा। बिल्कुल। और वो इसीलिए क्योंकि आपका जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ बाहर से ऑब्जर्व करके, क्योंकि स्किल थी आपके पास। अब जैसे वीरू ने भी उसका जिक्र भी किया कि उसको इस्तेमाल करना वो बेहतर समझ जाते हैं जी। तो अभी अगर आप 2020 में देखें, जो मॉर्गन के साथ आखिरी में 2-3 मैच में उन्होंने किया, वो क्या किया है, उनके पास गति नहीं है, उनके पास बाउंस नहीं है, उन्होंने लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पकड़ के रखी। तो जितनी स्लोअर वन है वो वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकते रहे लेफ्ट हैंडर्स को, और अगर विकेट पे थी तो पूरी यॉर्कर होगी। तो ये जब आप अश्योरिटी हो जाती है ना आपको कि मेरी स्ट्रेंथ ये है और मैं इस तरह से खेलना चाहता हूं इस बल्लेबाज के विरुद्ध, वो एक बहुत बड़ा जंप हो जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो वो भुवनेश्वर कुमार कर चुके हैं और वो दिखा रहे हैं। और भी यूनिक इसलिए लगते हैं ना, बाकी सारी दुनिया अब 140 के चक्कर में पड़ी हुई है। ये कह रहे तुम उसमें लगे रहो, मैं अकेला हूं जो बॉल को नचाता हूं। तो ये वो नागिन डांस ये कराए जा रहे हैं, और किसी को नहीं आता। अब लास्ट मुझे याद आते हैं अपने पीके थे, वो भी पीके निकल जाती थी इधर उधर। लेकिन सो रेयर कमोडिटी भी हो गई है। एक जमाना था कि सिर्फ स्विंग बॉलर थे हिंदुस्तान में, तेज नहीं थे बिल्कुल। बट अगर आप क्रॉप देखें जो आ रही है नेक्स्ट, ये एक रेयरिटी है जिसके पास स्विंग है। बाकियों के पास, अभी प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ की आपने और सबने, हमने भी, शार्दुल ठाकुर इतना अच्छा कर रहे हैं, सिराज आए हैं, वो थोड़ा स्विंग फिर भी कराते हैं, लेकिन इनके पास जो स्विंग की एबिलिटी है वो किसी और के पास नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान में।